दोस्तों, इस समय अखिलेश यादव का रथ उत्तर प्रदेश में अटकता नज़र आ रहा है। कांग्रेस और एसपी के बीच में टकराव की स्थिति है, जहां कांग्रेस के लिए मजबूरी है। देखिए, कांग्रेस के लिए मजबूरी ये है, कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। कांग्रेस की पूरी राजनीति मुस्लिम परस्त है। उसे पूरा देश देखना है, जहाँ के मुस्लिम कोर वोट बैंक हैं। उन्होंने अगर ओवैसी की तरफ रुख कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अतः कांग्रेस अब सपा से अलग होकर के चुनाव लड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कर दी है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें बराबर की सीटें चाहिए, नहीं तो हम साथ ही नहीं लड़ेंगे। और अखिलेश यादव की ऐसी ऐसी आलोचना उन्होंने किया है जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी यहाँ लड़ रहे हैं, पंजाब में दो सहयोगी और लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय सरकार एक्शन मोड में है। उसको मालूम है कि अगर हम ठीक ठाक प्रदर्शन कर देते हैं, तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक छत्र शासन करेंगे। और ये बातें एकदम क्लियर भी हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे योगी आदित्यनाथ को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं है। रही बात चढ़ावा चोरी, जिसको कि अखिलेश यादव तूल दे करके ये सोच रहे हैं कि हम विजेता हो जाएंगे, जीत जाएंगे। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई हाथ नहीं है। जो लोग मंदिर ट्रस्ट में सम्मिलित हैं, जाहिर सी बात है उनके द्वारा किया गया कार्य है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बड़े बड़े लोगों का ये कहना कि चंपत राय का कोई योगदान नहीं। भाई 32 साल से वो श्री राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किए, आंदोलन में शामिल रहे, आंदोलन को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर लगाया गया कोई भी आरोप मिथ्या आरोप है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चक्रव्यूह यही है कि वो इस चक्कर घिरने से कैसे निकले। हिंदुओं की तरफ जाती है तो मथुरा वाला प्रकरण उठा करके योगी आदित्यनाथ ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मथुरा के नाम पर अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है, अखिलेश यादव नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे बड़ा ये है। और देखिए, सबसे बड़ा प्रकरण तो ये लाइए, जो सनातनवादी बन रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे है ना इधर के नेता हों समाजवादी पार्टी के। आश्चर्य है, ऐसे लोग जो कि समाजवादी, जो सनातन रटते रहते हैं, आश्चर्य है कि ऐसे लोगों के साथ में क्या हो रहा है। तमिलनाडु पे अभी एक डिसीजन आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस फैसले के अमल पे रोक लगा दी और विजय सरकार के उस आदेश को मान लिया, जिसमें गोकशी करने के लिए वैध बूचड़खानों में ये वैध है और गायों को काटा जा सकता है। इस प्रकार के आदेश पे अमल करने पर रोक लगा दी है। मैं जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उसको हटा दिया है और एक तरीके से हरी झंडी मिल गई है ना, हरी झंडी मिल गई है कि वैध बूचड़खानों में गोकशी की जा सकती है। इस पर किसी भी सनातनवादी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। सोच लीजिए कैसे सनातनवादी हैं। हर राज्य के स्टेट के अनुसार अपने सनातन पर विचार करते हैं। इस पर कम से कम बीजेपी के किसी नेता से उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो बोलता। और ये विजय जैसे नेता जो कि गाय गोकशी के जो समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग गाय खाते भी होंगे। भाई जो समर्थक है वो खाता भी होगा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? क्या ये हिंदुस्तान में रह के हमारी गौ माता का अपमान कर रहे हैं? ऐसे लोगों का क्या सम्मान होना चाहिए? लेकिन आश्चर्य की बात है, तमिलनाडु की हिंदू जनता ने सी जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री बना दिया। भैया महान हो आप लोग, है ना। आश्चर्य करने वाली घटना है ये अपने आप में। सर्वोच्च न्यायालय को इस पर रोक हटानी नहीं चाहिए थी। ये कौन सा नियम है देश का संविधान, जहाँ गाय को इतना सम्मानित दर्जा मिला हुआ है और उसी गाय को काटने पर आपकी तरफ से कार्रवाई करने के बजाय, है ना, स्टे हटा लिया जाता है। क्या प्रकरण है क्या नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मुझे देखिए, इस बात बताना चाहूँगा कि अपने विचार रखना कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस तरीके का आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आना अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। आज थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो डालने में। अब आपको सुबह शाम
दोपहर 3 वीडियो मिला करेगी।